हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 1.3। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल है इसका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो एकदम बेसिक से चलेंगे, बहुत धीरे धीरे सवाल को करेंगे, बहुत तरीके से समझते हुए, क्योंकि इस पर बेस बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बात समझ आ रही है। हमने इसका अपोजिट मान लिया कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब माना √5 बराबर होगा P/Q के। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होती है किसकी फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होता है, ठीक। P और Q पूर्णांक होते हैं। और एक चीज़ और लिख लो, P व Q से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। P व Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य, ठीक है। पूर्णांक भी है और सहअभाज्य भी। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। बस में आ रही है। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। थोड़ा देख लो बेसिक, सहअभाज्य होती क्या है। सपोज दैट 3 और 5, ठीक। कैसी संख्या है, सहअभाज्य। क्यों, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। इनका HCF क्या आएगा, 1, यानी ओवेनिस्ट जो गुणनखंड है इनका 1 है, ठीक। इसी टाइप से कितना 9 और 16 ले लो, इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है, जिनका HCF या ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या हो, आपका 1 हो। बात क्लियर। चलिए, √5 बराबर क्या है, P/Q। क्या करो, दोनों ओर वर्ग कर दो। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करोगे तो √5 का ही वर्ग होगा, इक्वल टू P/Q, इनका भी वर्ग होगा। तो जब वर्ग क्या, देखो रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करते हैं तो उसका वर्ग रूट हट जाता है ना, तो क्या बचेगा, केवल 5। इधर हो जाएगा आपका P²/Q²। जब हम Q² की वैल्यू निकालें तो Q² इक्वल टू आपका हो जाएगा P²/5। समीकरण से मान लो फर्स्ट, ठीक। देखो P व Q कैसी संख्या है, सहभाज्य है, लेकिन पूर्णांक भी है। तो जब Q पूर्णांक है आपका और P भी पूर्णांक है, तो P²/5 ये भी पूर्णांक होगा, ठीक है। पूर्णांक होगा क्योंकि पूरा विभाजित नहीं होगा तो पूर्णांक नहीं होगा। जब 5 से P² का मान 5 से विभाजित नहीं होगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा, पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों में क्या होता है, पूर्णांक होते नहीं है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, P²/5 क्या होगा, पूर्णांक होगा। लिखेंगे चूंकि P²/5 एक पूर्णांक है, इसलिए P² 5 से भाज्य है। बस समझ आ रही है। 5 से भाज्य होगा तभी पूर्णांक होगा। तो क्या होगा, P² 5 से भाज्य होगा। जब P² 5 से भाज्य होगा तो इसलिए P भी क्या होगा, P भी 5 से भाज्य है। बात को समझना, जब P² 5 से भाज्य है तो P भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक। तो जब P 5 से भाज्य होगा तो जब P को 5 से भाग करेंगे तो कुछ तो आएगा। तो मान लो R1 आया, क्या आया, R1 माना, ये हमने मान लिया, ठीक। कि P से 5 को भाग करा, P को 5 से भाग करा, सॉरी, तो क्या आया हमारा, R1 आया, कुछ आ गया, ठीक। तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो, इसे मान लो समीकरण 2। लिखेंगे आगे चलो, आगे थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे भी। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आपका हो जाएगा 5R1, इसे मान लो आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में क्या करो, P का मान
रख दो, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह क्या आएगा आपका 5 R1 का स्क्वायर अपॉन 5। बात समझ आ रही है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और R1 का स्क्वायर बटे 5। 5 से विभाजित किया जा सकता है कितनी बार 5 बार। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 5R1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 इसके बटे में आ गया। बात क्लियर। तो देखो समीकरण से मान लो 3। अब देखने वाली बात है कि जब ये पूर्णांक था इससे इसे डिवाइड किया तो ये भी कुछ आया, तो ये भी कोई पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो ये भी पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर अपॉन 5 एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। बात समझ आ रही है। क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः क्यू भी 5 से भाज्य है। जब क्यू 5 से भाज्य है तो क्यू को 5 से भाग करेंगे तो कुछ आएगा, मान लो R2 आया। क्या R2 मान। ठीक, तो आगे सॉल्व करो थोड़ा। R2 तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 5R2, समीकरण मान लो 4। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 2। आपकी समीकरण 2 ये थी और समीकरण 4 आपकी ये है। देखने वाली बात है समीकरण 4 और समीकरण 5 में कुछ कॉमन है ना, लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बात क्लियर। देखो समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 में देखो 5 ये भी 5 से विभाजित है और समीकरण 4 ये भी 5 से विभाजित है। तो क्या हुआ 5 जो है इन दोनों का क्या हो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है। अतः P व Q से अभाज्य संख्याएं नहीं। जबकि हमने माना था कि P व Q से अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर, बात समझ में आती है। देखो शुरुआत देखो क्या है कि हमने मान लिया था √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 क्या होगा P/Q के रूप में होगा ना, P/Q होगा। क्यों, परिमेय संख्या का रूप यही होता है ना, जो संख्या P/Q के फॉर्म में हो उन्हीं परिमेय संख्या बोलते हैं। और कंडीशन है कि जहाँ Q बराबर क्या 0 के नहीं होना चाहिए, P व Q सहभाज्य संख्या हो और पूर्णांक भी हो, साथ साथ पूर्णांक भी हो। ठीक, तो हमने क्या करा दोनों ओर वर्ग कर दिया। दोनों वर्ग करने पर हमें ये मिला, जब ये पूर्णांक है और पूर्णांक को किसी संख्या से भाग कर दो पूर्णांक ही मिलना चाहिए। ठीक, तो P² एक पूर्णांक है, P²/5 एक पूर्णांक है, तो P² जो 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से क्या विभाजित होगा पूरी तरीके से। तो जब P को 5 से भाग करेंगे तो कुछ आएगा, वो भी पूर्णांक होगा। तो मान लिया R1 आया, समीकरण यहाँ से 2 मिल गई। अब समीकरण 2 से 1 का मान
एक में इसका मान रख दो, जब मान रख दिया तो हमें ये मिल गया, समीकरण 3 मिल गई। अब इस सेम कंडीशन के क्यू स्क्वायर अपन 5 भी एक पूर्णांक है, तो जब ये पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो भाज्य जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू भी क्या होगा, 5 से भाजित होगा। ठीक, 5 से भाज्य है, लिख देंगे। तो क्यू को 5 से जब भाग करेंगे तो कुछ आएगा, वो मान लिया हमने R2। समीकरण 4 मिली हमें, समीकरण 4 और समीकरण 2 हमने देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इससे बात क्या हुई कि भाई पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। जब 5 दोनों को विभाजित कर रहा है तो पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो क्या हुआ, पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य तभी तो होती जब गुणनखंड इनका कॉमन नहीं होता। ठीक, तो जबकि हमने क्या माना था, ये कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। तो ये क्या हुआ, हमारा कथन गलत साबित हुआ। ठीक, गलत साबित हुआ। अतः क्या रिजल्ट आया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे भी क्या करना है, सिद्ध करना है। करने का तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले इसे भी मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है, तब आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P/Q। बात समझ आ रही है। परिमेय संख्या इसी रूप में होती है। देखेंगे जहाँ Q = 0 के नहीं है तो P व Q क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक, व इनका एचसीएफ क्या है, 1। बात समझ आती है। सहभाज्य हैं तब इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 3 को इधर ले जाओ, इस 3 को इधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा आपका 2√5 इक्वल टू P/Q। इधर 3 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो पहले से सॉल्व करो। इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका Q, और Q की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो क्या हो जाएगा 2√5 इक्वल टू आपका हो जाएगा P माइनस का 3Q/Q। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करो, देखो 2 जो है इस √5 के साथ गुणा में है, तो इधर जो संख्या गुणा में होती है तो बराबर के उधर जाके हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो लिखेंगे √5 इक्वल टू P - 3Q/2Q। समीकरण मान लो 1। बात समझ में आ गई। अब देखने वाली बात है कि P व Q क्या पूर्णांक है, तो ध्यान रखना पूर्णांकों के जोड़ घटाव व गुणा भाग पर आधारित कोई भी संक्रिया क्या होती है, वो आपको क्या मिलेगा, आपको परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि P - 3Q/2Q एक पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर है। जब ये एक पूर्णांक है तब ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे जबकि समीकरण 1 से क्या P - 3Q/2Q इक्वल टू √5 लिखेंगे। √5 कैसी संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे इसलिए P - 3Q/2Q
भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखने वाली बात यही है कि हमने यहाँ हमारा यहाँ आ रहा है क्या, p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 की कैसी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ रही है, सॉरी। लेकिन अभी हमने माना था यहाँ ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या हुआ, ये हमारे कथन का विरोधाभास हो गया ना। लिखेंगे ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।